हाँ किसकी? शुभम की, हाँ छोटे वाले की। पर्ची कहाँ है उसकी? कटवाई नहीं है। साथ में कौन आया? माइक से बोलो। मौसा जी आए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, वो चले गए थे। देखो भैया, उसके ऊपर चौकी रखी गई थी, चौकी के कारण वो बच्चा मरा है। उसको भारी चौकी रखी गई थी, उसके पैंट में या पर्स में कोई टोटका मिला होगा। मिला है। क्या कह रहे हैं? मिला है। मिला है? कहाँ है? उसमें एक कागज़ का टुकड़ा है, उसमें एक जैसे तेज पत्ता ऐसा कुछ होता है, उसके नंबर मतलब उसके ऊपर 24 नंबर लिखा है। सच में? हमने भी पीछे लिख रखा है, हमें मालूम था कि 24 नंबर का अंक आया है, सो उसमें भारी तंत्र का प्रयोग किया गया है। दिखाइए, दिखाइए, वहां दिखाओ। दिखाइए। ये क्या है मैं आपको बता दूं, ये तेज पत्ता नहीं है, ये लिप्टिस का पत्ता है, ठीक है। और ये लिप्टिस के पत्ते पर नदी घाट का जो मसान होता है, ये मसानी विद्या लड़कीबाजी के लिए किया जाता है, और या लड़के को फंसाने के लिए 24 और 47 अंक का प्रयोग करती है। ये सुताही वशीकरण है, सुताही वशीकरण है। लेकिन अमुक व्यक्ति के पास, जैसे कि समझे, हम उदाहरण देते हैं, जैसे कभी आप अपने एक मोबाइल खोला होगा, मोबाइल खोला आपने, मोबाइल जब अपनी ईमेल दूसरे ईमेल में खोलते हैं तो उसमें दूसरे ईमेल पर एक कोड जाता है कि वही कोड को प्रे करने पर अपने पास उसकी अनुमति होती है कि हाँ ये मैं ही हूँ और दूसरे मोबाइल में ये खोल रहा हूँ, इसलिए उसमें 3 अंक आएंगे नकली। उसमें 1 अंक तुमको दिख रहा होता है और 3 में से सिलेक्ट करना होता है जो तुम्हारा है, तब वो दूसरे मोबाइल में ईमेल खुलता है। ऐसे ही दोनों व्यक्ति के पास एक ही अंक के पसीना लार और रक्त का प्रयोग कर एक दूसरे के बॉडी से स्पर्श करके एक दूसरे को रख दिया जाता है। उनको दुनिया में कोई व्यक्ति हटा नहीं सकता, या तो वो सुसाइड कर लेता है या वो किसी भी झाड़ फूक से दूर होता है और उसको अच्छा जानकार नहीं है, ठीक तो कर दिया लेकिन क्रियाओं को नहीं काट पाया है, तो अंतिम व्यक्ति घुर घुर के खत्म हो जाता है। उसने जहर खाया था, मैं बोल तो रहा हूं, सुसाइड कर लेता है, तो आप कह रहे हैं जहर खाया था, बात तो वही है ना। चलिए पकड़िए उसको। ये अंक क्रिया है। जैसे हम आपको औषधि की क्रिया बताते हैं, ये अंक क्रिया बहुत खराब होती है। ये अंक क्रिया का जानकारी ही इसको काट सकता है, किसी की दूसरे की बस की बात नहीं है। पंडोकर धाम तो एक ऐसा केंद्र है जो दुनिया में लुप्त हो गई, वो पंडोकर धाम में आज भी विद्या सुरक्षित है। सबसे खतरनाक कोई टोटका था तो वो था टाउ। वो टाउ की क्रियाएं पंडोकर धाम में 88% से ज्यादा, मैं प्रयास करूं तो सफलता पा सकता हूं। 88%। 100% इसलिए नहीं कह सकता हूं क्योंकि जब तक गुरु सामने रहे तो गुरु टाउ क्रिया कभी को दे नहीं सकता है। टाउ क्रिया तो इतनी खतरनाक है कि आंखों से देखने से वशीकरण कर सकता है, देखने मात्र से। छूना तो दूर की बात है, भर के देख लिया नजर। कभी मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं करना, लेकिन ऐसे व्यक्ति पे नहीं करना। कोई व्यक्ति जा रहा हो उसको एक टिकटिकी देखते रहना, वो पलट के आपको जरूर देखेगा। अब प्रैक्टिकल कर लीजिए, इतना सिद्ध है, आपकी आंखों पर है। प्रैक्टिकल कभी भी कर लेना, ज्यादा है तो अपनी पत्नियों पर करके देखना है, मम्मी पर करके देखना, गलत जगह मत करना। अचानक उठ के जाए और आप तो एक नजर उसको देखते रहना, वो चला जाए कितनी दूर निकल जाए, लेकिन वो मुड़ के एक बार आपको देखेगा अंतिम। और विशेषकर टाउ हमारी माताएं करती हैं, अपने बच्चे को जूठा खिलाती हैं जिससे कनेक्टिविटी मिली रहे। और विशेषकर आज के पत्नी भी एक दूसरे को खिलाते हैं कि जूठा खाया तो प्यार है, जूठा नहीं खाया तो अभी दूरियां हैं।
ये टाउ के अंतर्गत आता है। बहुत सारी क्रियाएं मेरे पास उपलब्ध है, लेकिन मैं इस क्रियाओं को प्रयोग नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत खतरनाक है। लाभ तो बहुत शर्तियां मिलता है, मंत्रों से भी, देवी देवताओं के बोलने से पहले टाउ क्रिया काम करती है। टोटका से तेज आपका आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां काम करती है, और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से ज्यादा साधक के पास अच्छे मंत्र का कमांड है, तो फिर बात ही अलग, फिर तो वहां तो देवता आदिनस्थ है, मंत्र आदिनस्थ देवता, और मनुष्य और भक्त के आदिनस्थ मंत्र। मंत्र किसके अधीन है? मनुष्य के, और मंत्र के अधीन देवता हैं, और देवताओं के अधीनस्थ परमात्मा, वो पराशक्ति जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि तरसते हैं, वो ब्रह्म तत्व भगवान पराशक्ति के पास उपलब्ध है। इसलिए भगवान में, ईश्वर में और परमात्मा में भारी अंतर है। स्वरूप एक ही है, लेकिन कहते हैं किसकी प्राप्ति के लिए? मैं ईश्वर को भज रहा हूं। भगवान किसको याद करते थे? ईश्वर को। हाँ, बिल्कुल राइट। तो ऐसे ही बहुत सारी शाखाएं हैं जिनके माध्यम से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, लोगों का हित कर सकते हैं, और जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, अधोगति वाले हैं, वो राक्षस क्रियाओं को प्रयोग करते हैं। देव शक्तियां दोनों को शिव जी के अधीनस्थ है। देव शक्तियों के मालिक भी शिव है, और राक्षस प्रवृत्ति की शक्तियों को कार्यान्वयन कराने वाले भी भगवान शिव के पास शक्तियां हैं, तामसी शक्ति। तो आप लेना कौन चाहता है, कौन सा विभाग लेना चाहता है, वो आप ले सकते हैं। रावण प्रयोग कर रहा था अपने पूर्वजों के लिए, और विभीषण प्रयोग कर रहा था परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और दोनों को आशीर्वाद शिव ने दिया है। वो पिता ब्रह्मा ने दिया है, वो मालिक ने दिया है, जो उस जमाने में आकाशवाणी के माध्यम से बात करता था, और जैसे आज हमारे आपके सामने टीवी के माध्यम से बात करता है। आकाशवाणी जो चैनल चलते हैं, अब जिस क्षेत्र में रहते हैं, FM आदि इत्यादि, ये पहले आकाशवाणियों के एक संसाधन के रूप में रूपांतरण में थे। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि शक्तियों को सुनो जरूर। कई टोटके बता देता हूं जो हमें नहीं बताना चाहिए। इसी का कुछ लोग फायदा उठा लेते हैं, कुछ इसी को मॉडिफाई करके अपनी दुकान चलाने लगते हैं, क्योंकि हुबहू बताएंगे तो लोग कहेंगे ये तो पंडू का सगान ने बताया, तो कुछ जोड़ के बता देंगे तो एक नया हो जाएगा। जो कि सत्य जो है, इसमें अंक का खेल है, और नंबर 1 की जो ताकत है वो लिप्टिस के पत्ते का खेल है। और बोसा जो होता है, बोसा, बोसा सुना? बोसा का भी पत्ता मिलता जुलता रहेगा ऐसा ही। तो बोसा जो है, इससे तंत्र साधना की जो नीचे वाली क्रियाएं हैं वो बोसा पे रहती हैं। और जिसमें हम लोग चिचिटी बनाते थे ना, पहले पंखड़ी लगे कांटा लगा के उड़ाते थे, पत्ता उड़ता है, एक बहुत बड़ा होता था, इतना बड़ा, क्या बोलते हैं, शीशुन में होता है, काय में होता है, वो बहुत बड़ा पत्ता होता है, इतना बड़ा। उसके अंदर जो मगियाँ होती हैं, मगी का भी बड़ा खेल है, हम बताएंगे कभी आपको, उसके टीवी पे सर्च करा के। मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, नहीं तो मैं उसकी कई क्रियाएं हैं वो शरीर के लिए और गृहस्थ परिवार के लिए बड़ी वो लाभदायक मगी है वो, उससे बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। हवन, उसके हवन करने से, उसकी मगी से आप बड़ी से बड़ी शक्तियों को आहार दे करके अपने वशीभूत कर सकते हैं। आप माइक उठाए, कहाँ से आई हैं? दिल्ली से आए। माइक से बोलिए। दिल्ली से आए गुरु जी। क्या पूछना चाहती हैं? गुरु जी, मैं पहले भी आई थी और मैंने जो आपने कहा मेरा काम ठीक चल रहा, अड़चनें बहुत पड़ती हैं, पर होने के बाद भी मेरे काम हो रहे हैं। पर लड़का और बहू है बिल्कुल नहीं वो मान रहे। वो लड़ती हैं, वो बाहर रहते हैं, वो बिल्कुल नहीं मेरी मानते, और ना हमें मानते, दोनों मियाँ बीबी को। और बहू का नाम क्या? ममता देवी। और लड़का का? संदीप कुमार। उस पर कोई असर नहीं। पढ़िए। ममता देवी एवं संजीव कुमार द्वारा घर में तनाव कलेश रहता है, शांति होगी, आशीर्वाद। बोल पंडोकर सरकार की जय। एक बेटी है, वो भी परेशान रहती है, बीमार रहती है, वो भी डॉक्टर
पैरों को भी मेरे को बहुत परेशानी है। ठीक हो जाती हूँ फिर होने लग जाती है। मैंने पहले जो करवाया अपना हवन भी करवा लिया जी, वो भी करवा लिया, सब कुछ करवा लिया उसका। मैया ये उपाय कर लीजिए, हाँ जी। घर में पितृदोष का कारण है और बच्चा बहू आपको प्यार करेंगे, आशीर्वाद है। अच्छा, बोल पंडोकर सरकार की जय। नियम से करिए, हनुमान जी सहायक होंगे, आशीर्वाद।